बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मसवाक करना सुन्नत है। इससे दांतों की सफाई होती है और खुदा ताला की रज़ामंदी का बाइस है। अहदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक मुंह की सफाई का ज़रिया है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होने का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते और अहमियत ज़ाहिर करते। चुनांचा इसकी अहमियत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत के मशक्क़त में पड़ जाने का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसवाक करने का हुक्म करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो अवलन मसवाक करते। 10 चीज़ें फितरत में से हैं, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। इनमें से एक मसवाक करना भी है। एक दूसरी रवायत में 4 चीज़ें मुरसलीन की सुन्नत में शुमार की गई हैं। इनमें से एक मसवाक भी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बेदार होते, ख्वाह दिन में हो या रात में, तो वुज़ू से पहले मसवाक ज़रूर करते। हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे पास जबरील जब भी आए तो उन्होंने मसवाक करने की ताकीद ज़रूर फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से फरमाया कि मैंने तुम लोगों से मसवाक की अहमियत और इसके मरतबा के बारे में खूब बयान कर दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो नमाज मसवाक करके पढ़ी गई वो बग़ैर मसवाक वाली नमाज से 70 गुना सवाब में बड़ी होती है। ज़ैद बिन खालिद मसवाक की मज़कूरा फजीलतों की बिना पर हर वक्त अपनी मसवाक साथ रखा करते थे। यहाँ तक कि जब नमाज में शरीक होते तो इनकी मसवाक कानों पर रुकी होती, जिस तरह हिसाब लिखने वाले अपना कलम कान के ऊपर रख लेते हैं। मसवाक में ये मुस्तहिक है कि इसकी लंबाई एक बालिश और चौड़ाई छोटी उंगली की मोटाई के बराबर हो। इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो एक मश्त होने के बाद छोड़ दे और मसवाक को दाएं हाथ में पकड़ना मुस्तहब है। और पकड़ने का तरीका यह है कि मसवाक को हाथ की उंगलियों और अंगूठे के पोरों से इस तरह पकड़ा जाए कि छोटी उंगली, छिनली और अंगूठा नीचे की जानिब रहे और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ हों, और अंगूठे का मसवाक के बर्श वाले हिस्से की जानिब रखे और छनली की पुष्ट को दूसरी जानिब के आखिर में और दूसरी उंगलियां इनके दरमियान में ऊपर की जानिब रहें। मसवाक करने की कैफियत यह है कि दांतों और तालू पर मसवाक की जाए और दाहिनी तरफ के दांतों से इब्तिदा हो। इसकी सूरत यह है कि पहले मसवाक ऊपर के जबड़े में दाहिनी तरफ की जाए, फिर ऊपर की बाईं जानिब, इसके बाद नीचे में जबड़े में दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ करना चाहिए। और बाद उलमा ने यह तरीका भी लिखा है कि पहले दाईं जानिब ऊपर नीचे मसवाक करे, फिर बाईं जानिब ऊपर नीचे, फिर इन दांतों पर मसवाक करे जो दाहिनी और बाहिनी जानिब के दरमियान हैं, और कम से कम 3 मरतबा ऊपर और 3 मरतबा नीचे। 3 बार पानी लेकर मसवाक की जाए। मसवाक चौड़ाई में दाएं से बाएं तरफ करनी चाहिए। तूल लंबाई में मसवाक करना बेहतर नहीं, इसलिए कि इससे मसूड़ों को ज़ख्मी हो जाने का अंदेशा होता है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं दोनों तरह कर सकते हैं। इन दोनों में तत्बीक यूँ दी गई है कि दांतों में चौड़ाई में की जाए और ज़ुबान पर लंबाई में की जाए। हिज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी के लिए मुनासिब है कि मसवाक को मुंह की इंतहाई और आखिरी हिस्सों तक पहुँचाए ताकि सीना और हलक का बलगम ख़त्म हो जाए। और खूब अच्छी तरह मसवाक करने से कला जो मुंह की एक बीमारी है दूर हो जाती है, आवाज़ साफ और मुंह की बू उम्दा हो जाती है। मसवाक के फ़वाइद: मुंह की पाकीज़गी, मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा, निगाह की रोशनी बढ़ाती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, बलगम को दूर करती है, जिस्म को तंदुरुस्त रखती है और हाफ़ज़े को कवी करती है, बाल उगाती है,
جسم کا رنگ نکھارتی ہے۔ اس پر مراومت سے غربت دور ہوتی ہے، زبان کی فصاحت و دانش بڑھتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، منی کی افزائش ہوتی ہے، بڑھاپا جلد آنے نہیں دیتی، کمر کو قوی کرتی ہے، عقل کو تیز کرتی ہے اور چہرے کو بارونق بناتی ہے، سر درد کو دور کرتی ہے، فاضل رطوبات کا ازالہ و اخراج کرتی ہے، داڑھ کے درد کو ختم کرتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ اس کی برکت سے حصول رضا میں آسانی آتی ہے، کثرت اولاد کا باعث ہے، قضائے خوائج میں سہولت اور مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دیگر سنتوں کے ساتھ مسواک کی سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ رضائے الہی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔